अपनी बात की शुरुआत एक प्यारी सी कहानी से करना चाहूँगा। एक राजा अपने दल बल के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे और जब गुजरते गुजरते एक चौराहा आया और वो चौराहे से गुजर रहे थे तो तभी उन्होंने देखा कि एक भिखारी उस चौराहे पर बैठा हुआ था। वो फट से खड़ा हुआ, राजा को प्रणाम किया और जैसे ही राजा को भिखारी ने प्रणाम किया तो पता नहीं राजा को क्या सूझा, राजा ने अभी हाथ जोड़े, मुस्कुराया और उस भिखारी को वापस प्रणाम किया। जब राजा ने भिखारी को वापस प्रणाम किया तो पास में ही खड़ा सेनापति उसने कहा कि राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? भिखारी आपको प्रणाम करे ये तो समझ में आता है, और आप भला राजा होकर के भिखारी को वापस प्रणाम करते हैं, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। तब राजा ने सेनापति से कहा कि मेरे प्यारे सेनापति, अरे जब भिखारी भिखारी होकर भी प्रणाम करना जानता है तो मैं तो ठहरा राजा, जब राजा राजा होकर भी क्या प्रणाम का जवाब वापस प्रणाम से देना नहीं जानता है। और कहते हैं कि जब वो सवारी वापस अपनी जगह पर आ गई तब राजा ने सेनापति को बुलाया और बुला करके उसे 3 सिर दिए, एक बकरी का सिर, एक शेर का सिर और एक मनुष्य का सिर। तीनों सिर उसे पकड़ाए और कहा कि जाओ बाजार में और इसको बेच करके आओ। सेनापति को यह सुनकर के बड़ा अजीब सा लगा और राजा की आज्ञा तो वो तीनों सिरों को लेकर के बाजार में रवाना हो गया। और सुबह से शाम हो गई, बकरी का सिर भी बिक गया, शेर का सिर भी बिक गया, पर मनुष्य का सिर लेने को कोई तैयारी नहीं हुआ। लोगों ने कहा बकरी का सिर तो काम आ सकता है, शेर का सिर भी काम आ सकता है, पर मनुष्य का सिर तो काम नहीं आ सकता। वो शाम को वापस सेनापति राजा के पास आया और राजा से कहा कि बकरी का बिक गया, शेर का बिक गया, लेकिन मनुष्य का तो नहीं बिका। तब राजा ने सेनापति की पीठ थपथपाते हुए कहा कि मेरे प्यारे भाई, अपने जीवन में सदा याद रखना, अगर व्यक्ति विनम्र है तो वो जीते जी भी कीमती बना हुआ रहेगा और मरने के बाद भी बेशकीमती बना हुआ रहेगा। अगर हमारे जीवन में विनम्रता नहीं है, हम अकड़े हुए हैं, तो मानकर चलिए हम कितने भी बड़े हैं लेकिन एक दिन बेकार हो जाएंगे। इसलिए आज हमें अपने जीवन में जिस सूत्र को धारण करना है वो है हमारे जीवन में विनम्रता का सद्गुण लेकर के आना है। श्री भगवान तीर्थंकर परमात्मा जब समोसरण में बैठते थे और समोसरण में बैठने के बाद जब वो धर्म देशना देते थे तो धर्म देशना देने से पहले वो एक काम करते थे। वो एक काम किया करते थे कि वो अपने सिंहासन पर बैठने से पहले जीव मात्र को, प्राणी मात्र को धर्म देशना, धर्म का उपदेश देने से पहले वो हाथ जोड़ते थे और हाथ जोड़ करके कहते थे नमो तित्थस। क्या कहते थे? नमो तित्थस, यानी धर्म तीर्थ को मेरा नमस्कार हो। इसे कहते हैं विनम्रता की महानता कि एक तीर्थंकर, एक परमात्मा पुरुष भी जब अपनी धर्म देशना शुरू करता है तो उससे पहले धर्म तीर्थ को प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, और प्रणाम करने के बाद अपने देशना की शुरुआत करता है। इसलिए जिन शासन में विनम्रता को इतना ज्यादा महत्व दिया गया है, अरे हमारा नवकार महामंत्र, जैन धर्म का सबसे बड़ा मंत्र नवकार महामंत्र, जिसने पूरे जैन धर्म को एक बना करके रखा है। और आज जो जिन शासन की जो जाहो जलाली देश में नहीं पूरे विश्व में फैली हुई है, उसके पीछे अगर सबसे बड़ी किसी की भूमिका है तो वो नवकार महामंत्र की है, उसके चमत्कारों की है, उसकी रिद्धि सिद्धि की है। और उसी के चलते ये जिन शासन इतना फल फूल रहा है, जैन समाज इतना आगे बढ़ रहा है। लेकिन उस नवकार महामंत्र का शुभारंभ किस शब्द से होता है? नमो। किस शब्द से शुरू होता है नवकार महामंत्र? नमो, यानी कि जो नमता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। अगर आपको अरिहंत बनना है तो पहले नमो, सिद्ध बनना है तो पहले नमो, आचार्य बनना है तो पहले नमो, उपाध्याय बनना है तो पहले नमो, और साधु बनना है तो पहले नमो। अगर आपने अपने जीवन में नमन की शुरुआत कर दी है, अपने जीवन में नम्रता लेकर के आ गए हैं, तो मानकर चलिए आपके जीवन में अरिहंत और सिद्ध बनने के मार्ग अपने आप खुलते चले जाएंगे। इसलिए विनय को धर्म का मुख्य द्वार कहा गया है। मोक्ष का अगर कोई द्वार है तो वो है विनय।
मोक्ष का अगर कोई द्वार है तो विनय है, नम्रता है, विनम्रता है। तो हमें अपने जीवन में विनम्रता को सदा बरकरार बना करके रखना चाहिए। याद रखिएगा, जिसका सिर झुका हुआ है, जिसका सिर झुका हुआ है, वो ही हमेशा महान होता है। जो झुकाता है वो कभी महान नहीं होता है। झुकाने वाला कभी महान नहीं होता है, जो झुका हुआ होता है वही महान होता है। वो शख्स जो तुमसे झुक करके मिला होगा, वो शख्स जो तुमसे झुक करके मिला होगा, मानकर चलना उसका कद आपसे बड़ा हुआ होगा। तो सारे गुणों की अगर कोई खान है, सारे गुणों की अगर कोई खान है, सारे सद्गुणों का अगर कोई राजा है, तो वो क्या है? विनम्रता। विनम्रता। इस दुनिया में हजारों सद्गुण हैं, लेकिन उनका राजा क्या है? विनम्रता। इसलिए हमारे जीवन में विनम्रता जरूर रहनी चाहिए। आपने कभी बचपन में पतंग उड़ाया होगा या उड़ते हुए पतंग को देखा होगा। पतंग आकाश में कितना ऊपर जाता है, कितना ऊपर जाता है, ऊपर चला जाता है, जाता चला जाता है, जाता चला जाता है, जाता चला जाता है, लेकिन उसकी डोर जमीन पर हुआ करती है। पतंग कितना ही ऊपर चला जाए, लेकिन उसकी डोर तो जमीन पर ही हुआ करती है। जैसे ही उसकी डोर जमीन से कटती है, कि कितना ही ऊपर चढ़ा हुआ पतंग भी धड़ाम से वापस धरती पर आकर के गिर जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम जीवन में कितने ही ऊपर उठ जाएं, लेकिन विनम्रता को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे ही हम विनम्रता को छोड़ देंगे, तो मान कर चलिए धड़ाम से वापस धरती पर आकर के गिर पड़ेंगे। इसलिए अपने जीवन में हमेशा विनम्रता को जोड़ करके रखिए। ईगो, अहंकार, इसको अपने जीवन से हटाइए और अपने जीवन में हमेशा विनम्रता को रखिए। याद रखिएगा, अभिमान फरिश्ते को भी शैतान बना देता है। अभिमान फरिश्ते को भी शैतान बना देता है, और विनम्रता सामान्य इंसान को भी फरिश्ता बना देती है। तो अपने जीवन में हमें इस विनम्रता को जोड़ करके रखना चाहिए। घमंड में कभी अपना सिर ऊपर उठा करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब प्रतियोगिताएं होती हैं, ओलंपिक के गेम्स होते हैं और कोई गोल्ड मेडल लेकर के आता है, तो आपको याद है जिसके गले में गोल्ड मेडल डाला जाता है, वो भी सिर झुका करके गोल्ड मेडल स्वीकार किया करता है। वो भी सिर झुका करके गोल्ड मेडल स्वीकार किया करता है। तो जीवन की सफलता है हमारे भीतर रहने वाली विनम्रता। श्री भगवान कहते हैं कि विनम्रता का मतलब होता है बड़ों को अपनी ओर से भरपूर सम्मान देना और छोटों को अपनी ओर से भरपूर प्यार देना। बड़ों को अपनी ओर से भरपूर सम्मान देना और छोटों को अपनी ओर से भरपूर प्यार देना, उसी को विनम्रता और विनय कहा जाता है। हम बड़ों को भरपूर सम्मान क्यों दें? क्योंकि उनमें हमसे ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं, क्योंकि उनमें हमसे ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं। और छोटों को हम भरपूर प्यार क्यों दें? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में गलतियाँ हमसे कम की है, क्योंकि उन्होंने हमसे गलतियाँ कम की है। इसलिए हमें छोटों को भरपूर प्यार देना चाहिए, और हमसे जो भी बड़े हैं उनको हम अपनी ओर से भरपूर सम्मान देना चाहिए। आजकल घर परिवार में जो ये ईगो क्रैश हो जाता है, ईगो टकरा जाता है एक दूसरे में, ईगो के घमंड में हम आ जाते हैं और हमारे रिश्ते टूट जाते हैं, आपस में क्लेश का वातावरण बन जाता है। अभी एक सज्जन आए थे हमारे पास, उन्होंने कहा उनकी बेटी और उनका जवाई पूना में जॉब करता है, लड़का भी लाखों रुपए महीने के कमाता है और लड़की भी लाखों रुपए महीने के कमाती है। और आज स्थिति ये है कि 1 महीना हो गया और वो आपस में बोलचाल भी नहीं कर रहे हैं। अगर खाना भी देना है तो कमरे के बाहर खाना रख दिया जाता है, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति क्यों हो गई है? सबको लगता है मैं कमा रहा हूं, मैं किसी की क्यों सुनूं, मैं किसी की क्यों मानूं। हर किसी के भीतर में ईगो बहुत जल्दी क्रैश हो जाता है। हम ईगो को बहुत जल्दी पॉइंट बना लेते हैं, हर बात का बतंगड़ बना लेते हैं। अरे अपने जीवन में बात का बतंगड़ मत बनाइए, अपने ईगो को बीच में मत लाइए। हो सकता है तो ईगो को हटाइए और विनम्रता को अपने जीवन में सदा बरकरार रखिए। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया,
और पति का दिमाग खराब हो गया, उसने कहा मुझे तेरे साथ नहीं रहना, मैं तो जा रहा हूं, और वो रवाना हो गया और ट्रेन में बैठ गया। जैसे ही ट्रेन में बैठा कि तभी आकाशवाणी हुई कि इस ट्रेन में मत बैठ, क्योंकि ये ट्रेन आगे जाकर पटरी से नीचे उतरने वाली है। तो फट ट्रेन से नीचे उतर गया। फिर वो एयरपोर्ट पे गया और फ्लाइट में बैठने लगा, तभी आकाशवाणी, अरे इस फ्लाइट में मत बैठ, क्योंकि ये फ्लाइट क्रैश होने वाली है। तो वो वापस नीचे उतरा और बस में बैठ गया। जैसे ही बस में बैठा कि फिर आकाशवाणी, इस बस में भी मत बैठ, क्योंकि ये आगे जाकर खाई में गिरने वाली है। उसने कहा अरे तुम हो कौन? तो ऊपर से आवाज आई, मैं भगवान हूं, भगवान। तो उसने कहा भगवान, जब मैं घोड़ी पर बैठ रहा था तब तो आपने आकाशवाणी नहीं की कि भैया मत बैठ, आगे जाकर के खतरा होने वाला है। तो प्लीज अपने जीवन में अगर हम ईगो को लेकर के आएंगे तो छोटी छोटी बातों पर क्लेश का वातावरण, टकराहट का वातावरण, टूटने का माहौल बन जाएगा। तो प्लीज अपने जीवन में विनम्रता को हमेशा बरकरार रखिए। भगवान कहते हैं विनय तो जिन शासन का मूल है, विनय तो जिन शासन का मूल है, और मोक्ष का कोई पहला द्वार अगर कोई है तो वो भी विनय है। तो अपने जीवन में हमेशा हमें विनयवान बन करके रहना चाहिए। अपने जीवन में बड़ा बनने की चाहत रखने की बजाय हमेशा विनम्र रखने की चाहत हमारे जीवन में रहनी चाहिए। अरे छोटे बन के रहने में बहुत बड़े फायदे हैं, क्योंकि जब व्यक्ति बड़ा बन जाता है तो माँ भी उसे गोदी से नीचे उतार देती है, माँ भी उसे गोदी से नीचे उतार देती है। तो हमेशा विनम्र बने हुए रहें, छोटे बने हुए रहें। एक बार क्या हुआ, एक नदी को बहुत घमंड हो गया, नदी को बहुत घमंड आ गया कि मैं सबको बहा करके ले आती हूँ, मेरे सामने कोई नहीं टिकता। और उसने समुद्र से कहा कि मैं सबको बहा करके तेरे अंदर डाल देती हूँ। जब समुद्र ने ये सुना तो उसे लगा कि नदी को अहंकार आ गया है। अरे मैं इतना विशाल हूँ लेकिन फिर भी मुझ में अहंकार नहीं, और ये नदी छोटी होकर के भी इतना घमंड, इतना अहंकार कि मैं सबको ले आती हूँ, जो भी मेरे सामने आता मैं किसी को टिकने नहीं देती, सबको ला करके तेरे अंदर डाल देती हूँ। जब समुद्र ने ये सुना तो समुद्र ने कहा कि कल आते समय थोड़ी घास को भी ले आना, थोड़ी सी घास को भी ले आना। नदी ने कहा बिल्कुल मैं घास को ले आऊंगी। और उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो घास को लाने में सफल नहीं हो सकी। उसने समुद्र से कहा कि मैं घास को तो नहीं ला सकती। पूछा क्यों? क्योंकि जब मैं घास को लाने की कोशिश करती हूँ कि घास विनम्र होकर के झुक जाती है, घास विनम्र होकर के झुक जाती है। तो जो मेरे सामने अकड़ा हुआ रहता है उसको तो मैं लाने में सफल हो जाती हूं, लेकिन जो विनम्र रहता है मैं उसका बाल बांका भी नहीं कर सकती हूं। तो अगर हम विनयवान रहेंगे, विनम्र रहेंगे, तो मानकर चलिए हमारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। विनय का मतलब क्या होता है? विनय का मतलब होता है कोई भी हमारे सामने वृद्ध दिखाई दे, गुरुजन दिखाई दे, कोई हमें बड़ा दिखाई दे, तो हमें जैसे ही वो हमें दिखाई दे तो तुरंत हमें खड़ा हो जाना चाहिए, अपने हाथ जोड़ लेने चाहिए, उनको सम्मान पूर्वक उनका स्वागत करना चाहिए, उनको ऊंचे आसन पर बिठाना चाहिए और अपनी ओर से उनकी सेवा समर्पित करनी चाहिए। इसे ही विनय कहा जाता है। विनय का क्या मतलब है? कोई भी हमें बुजुर्ग दिखाई दे, कोई भी हमें बड़ा दिखाई दे, कोई भी हमें गुरुजन दिखाई दे, तो अपनी जगह पर बैठे मत रहो, तुरंत अपनी जगह पर खड़े हो जाओ और उनका स्वागत करो, उनको प्रणाम करो, उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाओ और अपनी ओर से हर तरह की सेवा समर्पित करो। इसे ही विनय कहा जाता है, इसे ही विनय कहा जाता है। याद रखिएगा, अगर हम एक बड़े व्यक्ति का तिरस्कार करते हैं तो मानकर चलिए इस दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं उन सब का तिरस्कार करने का पाप हमें लगता है, और अगर हम किसी एक का सम्मान करते हैं तो मानकर चलिए इस दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं उन सब का सम्मान करने का हमें पुण्य मिल जाता है। भगवान कहते हैं कि एक के तिरस्कार में सबका तिरस्कार होता है और एक के सम्मान में सबका सम्मान होता है। भगवान श्री ने 12 प्रकार के तप बताए हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि विनय उसमें एक तप है, यानी कि विनय करना भी तपस्या है, विनय करना भी धर्म है। विनय करने से भी हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। अब सुनिए कि विनय के क्या क्या फायदे होते हैं। नंबर 1, विनयवान व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है, विनयवान व्यक्ति हमेशा हल्का रहता है, उसके दिल में कभी भारीपन
नहीं आता है। नंबर 3, उसके आनंद में हमेशा वृद्धि होती रहती है। नंबर 4, उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती है। नंबर 5, उसके पुण्य का बैलेंस हमेशा बढ़ता चला जाता है। नंबर 6, अगर उसका कोई शत्रु है तो वो शत्रु भी मित्र बन जाता है। विनयशील व्यक्ति का तो शत्रु भी मित्र बन जाता है और घमंडी व्यक्ति का मित्र भी एक दिन शत्रु बन जाता है। अगला फायदा है कि जब हम विनयवान होते हैं तो हम पर बड़ों के आशीर्वाद बरसते हैं, बड़ों की कृपा बरसती है, और जब बड़ों के आशीर्वाद और कृपा बरसती है तो हमारी आयु भी बढ़ती है, हमारा यश भी बढ़ता है, हमारा बल भी बढ़ता है और हमारी विद्या भी बढ़नी शुरू हो जाती है। और अगला उसका जो फायदा है, अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो तो विनम्र व्यक्ति के सामने टेम्परेचर बढ़े हुए व्यक्ति का टेम्परेचर भी शांत हो जाता है। जैसे लगे कि किसी को गुस्सा आ गया, किसी को ईगो हो गया, तो आप तुरंत विनम्र बन जाइए, हाथ जोड़ लीजिए, माफी मांग लीजिए, तो उसका टेम्परेचर अपने आप डाउन हो जाएगा। और अगला है, विनय करने से तपस्या का लाभ मिलता है, देव गुरु धर्म की आराधना होती है, कर्मों का नाश होता है और हमारे जीवन में मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। अब सवाल होता है कि हम विनय कैसे करें। याद रखिएगा, विनय पूर्वक अगर हम विद्या भी ग्रहण करेंगे तो वो फलदायी होगी, और अगर हम विनय पूर्वक विद्या भी ग्रहण नहीं करेंगे तो कभी विद्या, कभी ज्ञान हमारे लिए फलदायी नहीं बन पाएगा। जैसे बिना पानी के धान नहीं उपजता है, वैसे ही बिना विनय के कभी भी विद्या परिणाम नहीं देती है। इसलिए हमेशा विनम्र बनना चाहिए, हमें भी विनम्र बनना चाहिए और अपने बच्चों को भी विनम्र बनने की प्रेरणा हमेशा देनी चाहिए। आजकल क्या हो गया है, बच्चे 4 किताबें क्या पढ़ लेते हैं, 4 रुपए कमाने क्या शुरू कर देते हैं, अपने आप को कुछ का कुछ समझ लेते हैं, माँ बाप की कोई वैल्यू करना ही भूल जाते हैं, बड़ों की वैल्यू करना ही भूल जाते हैं। अपने बच्चों को विनम्र बनने की प्रेरणा दीजिए कि बेटा 4 किताब पढ़ने से कोई महान नहीं बन जाता है, डिग्री लेने से कोई महान नहीं बन जाता, 4 रुपए क्या कमा लिए उससे कोई महान नहीं बनता है। जब व्यक्ति के भीतर में विनम्रता रहती है तभी वो धीरे धीरे एक दिन महान बना करता है। अभी जब लॉकडाउन था तो हम आदरणीय पंकज जी, सीमा जी संघवी के यहाँ पर रुके हुए थे और हमने वहाँ पर देखा, पंकज जी को देखा कि उस समय टीवी में रामायण आती थी, टीवी में रामायण आ रही थी, तो हमने देखा उस घर में कि उनके 85 साल के माताजी पलंग पर बैठे हुए होते थे। घर का कोई और सदस्य पलंग पर बैठा हुआ मिल जाता था, लेकिन वो पंकज जी हमेशा जमीन पर ही बैठे हुए हमें मिलते थे। कई बार उनको कहा था कि आप ऊपर बैठ जाइए, कुर्सी पर बैठ जाइए, उन्होंने कहा नहीं मम्मी अगर ऊपर बैठी है तो मैं नीचे ही बैठूंगा। ये उनकी विनम्रता। और हमने दूसरा गुण देखा कि जब उनके माताजी हॉल में बैठे हुए हैं तो पास में ही किचन है और वहाँ पर खाने का है, टेबल लगी हुई है, अगर भोजन का समय हो जाता तो वहीं से आवाज़ नहीं देते कि माँ पधारो खाना खा लो, वो वहाँ से उठकर माँ के पास आते, हाथ जोड़ती और कहते मम्मी जी भोजन का समय हो गया है, पधारिए। ये हमने कई बार देखा और उनकी इस विनम्रता को देखकर उनके प्रति जो हमारे दिल में श्रद्धा थी और उससे 100 गुना और वो श्रद्धा बढ़ गई। इसे कहते हैं जीवन की विनम्रता। अगर हमारे जीवन में विनम्रता होती है तो हमारा मान और सम्मान, हमारी इज्जत अपने आप ही बढ़ जाया करती है। और हमारे नरेंद्र भाई मोदी, ये तो आप जानते ही हैं, वो विनम्रता के चलते ही पूरे देश में छा गए, लोगों के दिलों में राज कर लिया उन्होंने। जैसे ही जब वो प्रधानमंत्री पहली बार बने थे तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, संसद भवन को अपने घुटने टिकाकर प्रणाम किए थे। और अभी अयोध्या की बात, जब वो अयोध्या में गए तो राम जी के सामने उन्होंने साष्टांग प्रणाम समर्पित कर दिया और उनका ये फोटो हर अखबार में और हर चैनल में उसके मुख्य हेडलाइन बन गया। तो विनम्र व्यक्ति हमेशा लोगों के दिलों में छाया करता है। और हमारे गुरुदेव की विनम्रता, तो मैं अगर गुरुदेव का कायल हूं तो गुरुदेव की विनम्रता के चलते, जब भी आपने देखा होगा, जब भी आप गुरुदेव के पास आते हैं तो हाथ जोड़कर आपका स्वागत करते हैं, पधारो प्रभु जी, आओ प्रभु जी, स्वागत है प्रभु जी, विराजिए प्रभु जी। ये विनम्रता ही तो लोगों के दिलों में
जगह बनाया करती है। याद रखिए, आशीर्वाद देने से हमारा भला होगा कि नहीं होगा, लेकिन हाथ जोड़ने से तो हमारा जरूर भला होगा। तो अपने जीवन में हमेशा विनम्रता को जोड़ करके रखना चाहिए। अब है विनय किस किस तरह का होता है। नंबर 1, ज्ञान विनय, यानी कि जब भी हमें कोई ज्ञानी व्यक्ति दिखाई दे या जब भी कोई हमें ज्ञान की वस्तु दिखाई दे तो उसके प्रति हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। कोई किताब है, कोई पुस्तक है, कोई शास्त्र है, तो उसकी कभी अवहेलना, उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। ज्ञान की वस्तु और ज्ञानी व्यक्ति, इसके प्रति हमें हमेशा सम्मान और विनय से भरे हुए रहना चाहिए। तो ज्ञान विनय। दूसरा है दर्शन विनय, यानी कि श्रद्धा और भक्ति से जुड़ी अगर कोई चीज है तो उसके प्रति हमें सदा हमेशा विनम्र रहना चाहिए। कोई भक्ति वाला इंसान है, कोई श्रद्धा वाला इंसान है, तो उसके प्रति हमेशा विनम्र रहना चाहिए। तीसरा है चरित्र विनय। कोई भी चरित्र आत्मा हमें मिले या चरित्र की कोई भी चीज हमें दिखे, आसन है, चरवला है, मुंहपत्ती है, यानी चरित्र से जुड़ी हुई अगर कोई भी चीज हमें दिखे या चरित्रवान व्यक्ति मिले या चरित्र आत्माएं मिले, तो हमें उनके प्रति हमेशा विनय से भरे हुए रहना चाहिए। और चौथा है मन विनय, यानी मन में हमेशा विनय भावों से भरा रहना चाहिए। चौथा है वचन विनय, यानी जब भी बोलें तो हमारी वाणी से कभी अहंकार नहीं झलकना चाहिए, जब भी झलके तो हमारी ओर से विनम्रता ही झलकनी चाहिए। छठा है काय विनय, यानी इस काया से भी हमें विनम्र बने हुए रहना चाहिए। और अंतिम है व्यवहार विनय, जब भी दूसरों के साथ कोई व्यवहार करें तो अपनी ओर से हमेशा विनम्र व्यवहार ही करना चाहिए। ये है अलग अलग तरह का विनय। और यहाँ तक कि अगर जैसे हम भोजन भी करते हैं, जूतों का यूज भी करते हैं, कपड़ों का यूज भी करते हैं, किसी भी चीज़ का उपयोग करते हैं तो उसका भी हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। आजकल के बच्चे जैसे स्कूल से आते हैं, घर पे बैग उनका कंधे पर होता है, फट से बैग उतारते हैं और पटकते हैं और अपने काम में लगते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ का उपयोग करते हैं, जैसे आप कपड़े का भी उपयोग करते हैं, तो ऐसे नहीं बाथरूम में कपड़ा फेंक दिया ऐसे ही, उसको भी सम्मान से रखें, उसको भी अदब से रखें। जिस चीज़ का भी आप उपयोग करते हैं, हर चीज़ के प्रति हमेशा हमें अदब से भरे हुए रहना चाहिए। अब हम विनम्रता को अपने जीवन में कैसे लाएं। नंबर 1, जब भी अपने जीवन में शब्दों का इस्तेमाल करें तो थैंक यू, सॉरी और प्लीज, इन 3 शब्दों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये आपकी भाषा को बिल्कुल विनम्र बना देगी। नंबर 1 थैंक यू, अगर किसी ने हमारा काम किया है तो हमें अपनी ओर से थैंक यू जरूर बोलना चाहिए। किसी से काम करवाना हो तो प्लीज जरूर बोलना चाहिए। और कभी भूल चूक से गलती हो जाए तो तुरंत सॉरी जरूर बोल देना चाहिए। आपकी भाषा को विनम्रता से भर देगी। और दूसरा मंत्र है, अपनी ओर से हमेशा पंचांग प्रणाम, देव, गुरु, धर्म, माता पिता, ईश्वर और गुरु, इन तीनों को हमें पंचांग प्रणाम करना चाहिए। और कोई भी हमें वृद्ध या बुजुर्ग दिखाई दे, कोई साधर्मी व्यक्ति दिखाई दे, तो अपनी ओर से तुरंत हाथ जोड़ के उन्हें जय जिनेंद्र जरूर बोलना चाहिए। इससे हमारे जीवन में विनम्रता का सद्गुण बढ़ता चला जाता है। और तीसरा है, अगर कोई हमारे घर में अतिथि आए तो उनको लेने के लिए गेट पर जरूर जाना चाहिए। और जब वो जाएं तो उनको छोड़ने के लिए भी गेट पर जरूर जाना चाहिए। इससे हमारे जीवन में विनम्रता आती है। और नंबर 4, अगर हमें बड़े कोई भी काम बताए, गुरुजन कोई भी काम बताए, तो उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करके उसे जरूर करना चाहिए। और कभी भी अपने घर में कोई बड़ा है तो उसके ऊपर नहीं बैठना चाहिए। अगर वो कुर्सी पर बैठे हैं तो हमेशा हमें जमीन पर बैठने का लक्ष्य मानस जरूर रखना चाहिए। अगर ये छोटे छोटे सूत्र, छोटे छोटे मंत्र हमारे जीवन में आते हैं तो मानकर चलिए हम विनम्रता को अपने जीवन में बहुत अच्छे से जोड़ सकते हैं और विनम्र बन सकते हैं। और अगर हम विनम्र बन गए तो मानकर चलिए इस जीवन में भी तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे और धीरे धीरे मोक्ष के दरवाजे भी हमारे लिए खुल जाएंगे।